आपको आपको मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है बच्चा। इस रॉड का टोटल मास कैपिटल एम है बच्चे, ठीक है। इस रॉड का टोटल लेंथ एल है, ठीक है बच्चा। नाउ ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। अगर आप इसमें फोर्स इधर लगाते हो, मान लो F1 फोर्स से खींच रहा है। कौन खींच रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? हंसिका खींच रहा, रही नहीं। और तुम्हारा क्या नाम है? चूहिया खींच रही है इधर से। ये चूहिया का है F2 और हंसिका का है F1, है ना। अब कहता है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको दो इक्वल नहीं अनइक्वल पार्ट, तो बीच में टेंशन कितना होगा? जैसे ऐसे सोचो, जैसे मेरा ये हाथ है ना, जोड़ ये ज्वाइंट है ना। चलिए इधर आओ, इधर आओ, तुम भी आओ। इसका हाथ को पकड़, खींच, उखाड़ मत लेना। अब देखो, ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन ये अब ये खींच रही है बच्ची, तो इस जंक्शन पे जोर पड़ेगा ना, है ना। अब यहाँ पे अलग जोर पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे इतना ही मास है, यहाँ पे अलग जोर, यहाँ पे अलग जोर पड़ेगा। यही होगा ना बच्चा? नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे अलग जोर होगा, यहाँ से अगर ये जोर कमजोर हुआ तो यहाँ से टूट जाएगा, ये जोर कमजोर है तो यहीं से निकल जाएगा। निकाल दूंगा। अच्छा रहता है, सब रहने दो, अभी काम देगा, अभी काम करना है आपको। तो क्या करना है, बोलेगा यहाँ से डिस्टेंस पे क्या होगा टेंशन, तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अलग कर देंगे, तो हमने कहा चलो भाई अलग कर दिया ऐसे। इस पोर्शन का मास हमने कहा दिया, इसका मास, इस पोर्शन में जो मास है उसका नाम m2 रख दिया, और इस पोर्शन में जो मास है उसका नाम हमने m1 रख दिया। रख दें? रख दिया। तो अब हम ये हमारे पास हो गया m2 हो गया बच्चा। ऐसो क्या करना, बीच में मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ देंगे, रस्सी से जोड़ दिए, ठीक है। अब हाथ निकल गया था तो हमने जोड़ दिया रस्सी से, तत्काल लटका रहे। ये हो गया हमारे पास m1, ठीक है बच्चे। और ये हमारे पास हो गया F1, इधर फोर्स तो लग ही रहा, F2 हो गया। यानी कि बीच से हमने काट दिया, जहां पे जंक्शन में टेंशन पूछ रहा वहां काट दिया हमने, ठीक है बच्चे। काटने के बाद देखो है तो स्मूथ सरफेस पे ही रखा हुआ ना ये। एक्सेलरेशन तो इसका ए दिया हुआ है ना, ए कितना होगा बच्चे? अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल मास m है, एक बॉडी है, सिंगल बॉडी है ना। वो तो हम स्टडी करने के लिए ना हमने इसको तोड़ दिया बीच से। तो क्या होगा, ए कितना होगा जल्दी बताओ। तो दिस इधर एक्सेलरेशन है, अगर ये फोर्स ज्यादा बड़ा है इससे तो क्या होगा? अगर मान लो ये 100 होता और ये 50 होता तो क्या होता? या 70 होता, 100 माइनस 70, 30 बाई टोटल मास, है ना। तो क्या होगा? F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास m, है ना बच्चे। सो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी तो सारे बॉडी का एक्सेलरेशन वही होगा ना, इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा, इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा, है ना। तो हमने कहा ऐसा करो, इसको यहाँ से कट कर दो, रस्सी को हमने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, है ना। और हमने कहा चलो इसमें जो टेंशन लग रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है टी, टी ही तो निकालना है हमें। F1 पता है, M1 पता है, A पता है, टी निकल जाएगा। कैसे? हाँ, F1 माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा? M1 इंटू ए, है ना बच्चे। अब M1 भी तो निकालना पड़ेगा ना। ये लेंथ कितना बच गया? ये बच गया हमारे पास L माइनस एल एक्स बचा, है ना। फिर यूनिटरी मेथड से 5 केले का दाम 20 रुपया, तो 1 केले का दाम कितना होगा? 4 रुपया। 3 केले का दाम कितना होगा? निकल जाएगा ना। तो L लेंथ का मास M है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा बच्चा? M बाई एल। तो ये लेंथ कितना है? L माइनस एक्स। L माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा बच्चा? M बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये पढ़े हो ना यूनिटरी मेथड। तो इस साइड का मास है M1, जिसका नाम हमने कहा ये हमारा M1 है, जो नाम हमने रखा था, है ना। अब M1 पता चल गया, हाँ पुटो, पुट दिया। ए का पता है ये है, इसको पुटो यहाँ पे, M1 को पुटो यहाँ पे, F1 पता है, टी निकल जाएगा। 4 रवि, राधे राधे, तानिया, आ गया समझ में? अब आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जो है ना एच वर्मा, क्वेश्चन नंबर 24 अब हो जाएगा तुमसे, हो जाएगा ना। क्या चीज?
ये अब समझा दिए ना, अब हो जाएगा ना? हाँ तो हो जाएगा ना, बस कट, जहां पर टेंशन वहां कट कर दो। हाँ तो वही स्ट्रिंग विथ मास था ना। अब मान लो तेरे पास ये है, सपोज कर ले तेरे पास एक क्या है, एक मास वाला स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कैपिटल एल है और इसका मास भी m1 है, और यहां से कैपिटल एक m2 मास लटका दिए हैं ऐसे यहां पे। अब ये रस्सी में भी मास है और ये एक लटक रहा मास उसमें भी मास है ना? अब जैसे, अब सपोज कर लो, अब पूछेगा तुमको कि भाई यहां से नीचे से L/3 पे इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? मान लो ये लिफ्ट है, सपोज कर ले ये लिफ्ट भी है, और ये लिफ्ट तुम्हारा जा रहा है सपोज करो G/5 से, है ना? अब कहेगा कि चल भैया यहां से इस रॉड में L/3 पे क्या होगा टेंशन, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम तीन बॉडी, एक बॉडी तो ये हो गया, दूसरा बॉडी ये, तीसरा बॉडी ये, तीन बॉडी बना ले, रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कर दें डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करके हमने नया फिगर बनाया, हमने कहा चलो भाई ये ऊपर वाला मास है, इसका नाम रख दिया m2, इसका माना अच्छा m0 रख ले, या ma रख ले, ma इसका नाम रख दिया mb, ठीक है बच्चा? तो अब देखो ये हमारे पास हो गया ma, और मास लेस स्ट्रिंग से जोड़ दिया, दूसरा हमारा हो गया नीचे वाला mb हो गया, है ना? mb हो गया, और इससे इसको जोड़ दिए m2 को मास लेस स्ट्रिंग से, m2 को जोड़ दिए यहाँ पे ऐसे, है ना बच्चा? अब कहेगा यहाँ पे टेंशन निकालो, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लेंगे, कहेगा यहाँ पे टेंशन निकालो तो इस आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लेंगे, है ना? हाँ आइडियल स्ट्रिंग से जोड़ देना उसको, ये रियल स्ट्रिंग है ना, उसको मास बना देना। एक्सटेंशन अपर हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ, ए कितना है G/2, सॉरी G/5, G/5 आपको दिया हुआ। अब कहेगा यहाँ टेंशन थी, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, ये दोनों मास एक मास हो गया हमारे पास, एम भी निकल जाएगा ना। एम भी कैसे निकालेंगे बच्चे, हम बोलेंगे एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बच्चे, m/l। सो ये कितना है, ये L/3 है ना, सो L/3 का मास कितना होगा, m/l इंटू L/3, दिस इज इक्वल कितना हो गया, m/3 हो गया, है ना बच्चे? ये हो गया m/3 हो गया mb, और ये m2 आपको दिया हुआ है ना? ठीक है बच्चा, अब हो जाएगा, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। हाँ बस इतनी सी बात है इसमें, क्लियर है सारे बच्चे का? कोई बच्चा है जिसको डाउट है, मैं फिर से रिपीट करूं? तान्या क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़े। चलिए ये सब तो हो गया, हम पढ़ा रहे थे कल फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का क्लास हमने ले चुका था, 2 घंटा पूरा पढ़ा चुके थे। कहाँ तक पढ़ा दिए थे हम? है ना, करा दिए थे ना क्वेश्चन सारा कुछ, वो सारा हो चुका था हमारा, बहुत सारा हो चुका था ना, ग्राफ भी हमने करा दिया था। चलिए अब आज आगे का चीज कर, क्या बोलो बच्चा? मुझे भी याद नहीं है। अब सुनो, अब अपना अपना पैकेज खोलो, पैकेज, और पैकेज का लिखो होमवर्क। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करो, इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करने के बाद इलस्ट्रेशन सारा 10 तक, इलस्ट्रेशन 10 तक होमवर्क है। उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 होमवर्क है, ठीक है बच्चा? कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज हो गया, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 पूरा, कितना क्वेश्चन है इसमें? अच्छा आप लोग में 11 है, नए वाले में 18 क्वेश्चन है,
अच्छा, नहीं, ये है ये। आप क्या चीज? उसमें कितना? हाँ, उसमें कितना है टोटल? और पलटाओ, पेज पलटाओ। हाँ, फ्रिक्शन। हाँ बच्चा, फ्रिक्शन सुनो। फ्रिक्शन में, सुन बच्चा, जिसके पास ये बोला ना यूनिट वन जिसमें लिखा हुआ है ना, लॉज ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन है ना, जिसमें यूनिट वन लिखा हुआ है नए वाले में, और पुराने वाले में यूनिट कितना लिखा हुआ है? 6। तो यूनिट वन वाले बच्चे जिसमें लिखा हुआ है, अब वो क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को फोटो खींच करके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जिनके पास है ना, इसमें 18 क्वेश्चन है, इसमें 18 क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो अभी सारे बच्चे इसको करेंगे, ठीक है बच्चा? अभी डाल देता हूँ, अभी मैं डाल देता हूँ। और क्या चीज? हाँ, आज यही करना। 11 नहीं है बच्चा, 18 क्वेश्चन है टोटल, 18। अरे 10 तो वो हो गया ना, इलुस्ट्रेशन हो गया ना 10। हाँ तो करना है, तो घर पे करना उसको। हाँ, ये इसमें कुछ क्वेश्चन अभी करना है। मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊं, सब पूछे लेगी ये। चलो आगे बढ़े बच्चा, पक्का? कुछ चीज और बताऊं मैं आपको इसमें? आप एक काम करो, एक क्वेश्चन कर लो। आपका से है? नहीं, ये इलुस्ट्रेशन 10 है ना, इलुस्ट्रेशन 10 है ना आपका। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हाँ, और एच सी वर्मा का भी एक से क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 13 तक, होमवर्क। हाँ, एक्सरसाइज 1 से 13 तक। और वर्कड आउट है, एक सेकंड पलटाओ, वर्कड आउट पलटाओ, अरे ये नहीं, फ्रिक्शन। हाँ, वर्कड आउट लिखो, 1 से लेकर के आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। 1 से लेकर के, सुनो, नहीं 8 तक, 8 तक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, वर्कड आउट 4 नहीं करना है एच सी वर्मा का। ठीक है बच्चा, वर्कड आउट नहीं, 4 नहीं करना है, 1 से लेकर के 8 तक वर्कड आउट, और एक्सरसाइज 1 से लेकर के 13 तक एच वर्मा। ऑब्जेक्टिव 1 2 अभी नहीं, एक्सरसाइज 1 से 13 तक, एंड वर्कड आउट 1 से लेकर के 8 तक, 1 से 13 तक बच्चा ये, ठीक है? 1 से 13 तक, ये 1 से 8 तक वर्कड आउट, इसमें फोर्थ नहीं करना, इसमें इसका फोर्थ नहीं करना वर्कड आउट का, ओके? ये फोर्थ नहीं करना। हाँ, सारे बच्चे पीडीएफ बना करके भेजेंगे अच्छे से सॉल्यूशन, हाँ ठीक है। चलो, अभी एक बच्चा क्वेश्चन करेगा, एक अभी इलुस्ट्रेशन 10 का सी केस 3 वाला क्वेश्चन, केस 3 पढ़ना नहीं है अब कुछ भी, मैं पढ़ा चुका हूँ। केस 3, इलुस्ट्रेशन 10 का केस 3 है ना सबके पास किताब? कोई बच्चा है जिसके पास किताब नहीं है? ख्याति, आपका नहीं गया बेटा अभी तक किताब? आपके पास राजेश सर का नंबर है ना? अच्छा, मैं अभी मैं कराता हूं, सुनो ना। अंजलि, अंजलि थोड़ा फोटो खींच के उसको भेज देना ग्रुप। हाँ, हाँ अंजलि को मिल गया। अब जो भी है, हमने सिखा दिया आपको, है ना? ये है, फोर्स लगा रहे हो आप कितना न्यूटन का? 100 न्यूटन का, ऐसे कितना है? 100 न्यूटन। एंगल कितना है?
30 डिग्री। मास कितना है? 5 ग्राम। अच्छा, किलोग्राम। और म्यू क्या है बच्चा? 0.2। अब क्या पूछ रहा? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा। चल 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे इसको। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। हो गया सारे बच्चे का? करना क्या है बच्चे? इसको रिजॉल्व करेंगे हम, है ना। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? इसको आगे बढ़ाते हैं, फोर्स को आगे बढ़ाते हैं, है ना। फोर्स को आगे, टेल को हटाते हैं, टेल को यहाँ से फोर्स को आगे बढ़ा देते हैं, है ना, सो दैट कि क्वेश्चन करने में आसानी हो सके, है ना बच्चा। फोर्स ऐसे है ना, ऐसे फोर्स है ना। कितना है ये? 100 न्यूटन है ना बच्चा। अब आप इसको रिजॉल्व करोगे, ये एंगल 30 है ना, ये 30 डिग्री है ना, थीटा। क्या होगा ये? 100 कॉस 30 डिग्री, है ना। ऊपर क्या होगा हमारे पास? 100 साइन 30 डिग्री, है ना बच्चे। ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन, है ना। नहीं, साइन 31/2, ये कितना होगा? ये कितना हो गया? 100 इंटू √3/2, दिस इज इक्वल टू 50 √3 न्यूटन, है ना। तो ऐसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स इधर से लगेगा, ऐसे लगेगा ये, है ना। ये फोर्स तो खत्म होगा ना बच्चा, ये और ये, है ना। अब चाहो तो डायग्राम नया बनाता हूँ, नया डायग्राम बनाओ तो ऐसे बनाओगे, ऐसे। ये हो गया रफ सरफेस, है ना बच्चा। अब इस पे एक फोर्स लग रहा तेरा, इधर लग रहा कितना? ये 50 √3 न्यूटन। एक फोर्स ऊपर लग रहा कितना है? 50 न्यूटन। ये क्या है? ये एन कितना नॉर्मल लगेगा? इसके बराबर ही लगेगा। नहीं, अभी रुको, रोको उसको, है ना। नॉर्मल सुनो माही, मा इधर सुनो, एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है ना अभी, ये पूरा यहाँ तक, है ना, फोटो खींच करके ग्रुप में भेज इससे। इसको करके आओ, फिर दूसरा किताब दूंगा मेरा। चलो इसे कर देना, जल्दी जाओ। अरे कुछ कुछ दब जाएगा वहां पे, कहीं कॉल चला जाएगा, जैसे गलत तरीके से पकड़ियो फोन, दब गया ना। ठीक है बच्चा। नीचे क्या होगा हमारे पास? एम जी कितना है? 50 न्यूटन। हाँ, फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल टू द सरफेस, ये जो सरफेस है पैरेलल टू द सरफेस, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 0, है ना। अगर 90 कर दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे, क्योंकि ऊपर 90 नीचे क्या 50 है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना? 40 लगना चाहिए। अब 40 लगने के लिए म्यू टाइप्स ऑफ एन, म्यू कितना तेरा है? 0.2 है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? एफ एस मैक्स कितना होगा बच्चे? एफ एस मैक्स कितना होगा? म्यू टाइम्स ऑफ एन, म्यू कितना है? 0.2 इंटू 5 इंटू √3, दिस इज इक्वल टू 10 √3, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, दिस इज इक्वल टू 17.32 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लगेगा। हमने कहा ऊपर 90 कर देंगे, तो बच्चे ने कहा नीचे 40 लगेगा। ऐसे कैसे होगा? नीचे मात्र इतना ही लगेगा, बॉडी अपर डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये सब चीज सबका? हम पिछले क्लास में करा चुके हैं सारा कुछ। चलिए नाउ और क्वेश्चंस कराऊं अपने पैकेज का ही आज। कितना बच्चा चाहता कि मैं पैकेज क्वेश्चंस कराऊं? और मैं नया चीज पढ़ाता, पैकेज घर पे कर लो, नया चीज पढ़ाता हूं। चलो, एक इंपॉर्टेंट मैथ्स, एक बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या? मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। वो है, मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ थीटा, ठीक है बच्चा।
अगर आपको एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना, अब आपको कहेगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और थीटा के किस वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, है ना। हाँ, कितना बच्चा पढ़ लिया, ग्रुप में डाल दी। चलो अभी से भी खींच के डालो, इसमें कितना है 11, इसका भी खींच के डाल दो। सेम है, पता नहीं, देख लेना। हाँ ठीक है, छोड़ दो। हाँ जाओ, ठीक है बच्चा। तो इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, रेंज निकालना है, और उस थीटा का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। कितने बच्चे को आता है ये चीज, पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री में, हाथ खड़ा करो। 4 भी सम्यक, बस 2 बच्चा। चलिए मैं सिखाता हूं आपको। इसको क्या करेंगे, ये जो कॉफिशिएंट है एक साइन और कॉस का, आप इसके कॉफिशिएंट के स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। इसको कर सकते हैं ए ओवर, इसको लिखो, इसको रटना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रटना है आपको। आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, अगर आपको टीचर पढ़ाया है, आता है तभी कर सकते हो, नहीं आता है तो नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है कि कट जाएगा, कट जाएगा। तो इस फंक्शन को इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई ऑब्जेक्शन कि मैं नहीं लिख सकता, लिख सकते ना। हाँ, अब देखो, अब इसको देखो, एक ट्रेंगल बनाओ। यहां तुम्हें दिख रहा है कि ये हाइपोटेनियस बनेगा और ए अगर परपेंडिकुलर होगा तो बी बेस हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से कुछ दिख रहा है ना, ट्रेंगल का दिख रहा है ना। तो हमने कहा कि चलो इसको ले लिया अल्फा और हमने कह दिया ए हो गया ए, ये बी, ये क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सारे बच्चे को आता है ना। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ 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 दिख रहा है ना, थॉट प्रोसेस। अब देखो ए ओवर दिस क्या होगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा होगा बच्चे, ए और बी गिवन है तो अल्फा निकल जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, ए और बी गिवन है तो अल्फा का वैल्यू इसका मतलब पता है, 10 अल्फा ए बाई बी, अल्फा निकल जाएगा ना। तो अल्फा गिवन है, मैं इतना ही कहा था हमने। अब बताओ बच्चे क्या होगा, सो दिस इज वैल्यू कितना होगा बच्चा, ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको नोट कीजिए फटाफट, रुकूंगा नहीं, साइन, अरे सूरदास थीटा, ये क्या सो के लिए पहना रहे, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस ये क्या होगा जल्दी बताओ, इसमें कॉस अल्फा होगा, कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा। अभी कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्या है ये, साइन अल्फा प्लस थीटा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, हो गया, है ना बच्चा, यहां तक क्लियर है बच्चा। अब बताओ ये जो वैल्यू है इसका, ये तो कांस्टेंट है, इसका ये क्या है, साइन ऑफ सब एंगल, ये वेरिएबल चीज है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, लिखे यहां पे -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, है ना, होगा। साइन का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करता है, करेगा ना। तो अब इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, अगर तीनों को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो क्या होगा, माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये क्या है? ये यही है ना, मीन्स ये है, मीन्स ये है, मीन्स ये है। मतलब क्या हुआ? दैट्स इंप्लाई माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है ना बच्चा? है ना? तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ? ये हुआ। ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ कॉस का, है ना? सो कॉफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ कॉस का स्क्वायर, यही है ना मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का? यही है ना बच्चा? है ना? हाँ। अब बोलेगा कि भाई एंगल बताओ, किस एंगल के लिए मैक्सिमम होगा ये? तो फिर से आएंगे इस अंकल जी के पास। ओए अंकल जी, ओए तेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना है? क्या बोलेगा? 1। किस वैल्यू के लिए? इस एंगल की किस वैल्यू के लिए? 90। तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना, शुड बी, हाँ लिखो तुम यहां पे लिखोगे फॉर दिस 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 करके, मैं नहीं लिखूंगा। क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस थीटा कितना होना चाहिए? 90 नहीं लिखूंगा, π/2 लिखूंगा मैं। सो थीटा कितना हो गया बच्चा? π/2 माइनस अल्फा। तो थीटा के इस वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? ये, है ना? लिखोगे फॉर फॉर दिस टू बी मैक्सिमम, यहां पे है ना, यही है ना ये? नहीं, फॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन टू बी मैक्सिमम, फॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस लिखेंगे ऐसे, फॉर फॉर दिस ये टू बी, दिस टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम, है ना? ये लिखोगे, ये यहाँ, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये फॉर दिस टू बी मैक्सिमम, है ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा शुड बी मैक्सिमम, है ना, दिस शुड बी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 1। कब? व्हेन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। क्लियर है हंसिका? ए नहीं बेटा, इस फंक्शन का। अच्छा, ये तो यहां पे लिखा हुआ। अब देखो गौर से, ये अल्फा है, ये 90 है, ये के लिए कितना बच्चा? 90 माइनस अल्फा हो गया। इस क्या होगा? ये थीटा हो गया। तो टेन थीटा कितना हो गया? b/a। सो थीटा कितना हो गया? टेन इनवर्स ऑफ b/a। तो थीटा का इस वैल्यू के लिए, थीटा क्या है? टेन इनवर्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ साइन ओवर कॉफिशिएंट ऑफ कॉस, नहीं? हाँ, तो इस थीटा की इस वैल्यू के लिए हमारा इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, बट इसका हर एक चीज आपको याद होना चाहिए, हर एक स्टेप याद होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही सुंदर स्टेप है। ठीक है, ये ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिजिक्स में हर एक जगह दिक्कत होगा, क्योंकि हर एक जगह ये पास चलेगा। ये मान लो एक टिकट है, हर एक जगह ये मांगेगा आपको। ठीक है, अब मांगेगा ना, अभी तो एयरपोर्ट पे पहुंची ही हो, है ना? एयरपोर्ट पे पहुंची हो, एयरपोर्ट पे घुसने से लेकर के निकलने तक टिकट चाहिए।
नहीं रे, एयरपोर्ट पे घुसोगे तभी टिकट मांगेगा, वहां पे पहले ही दिखाना पड़ेगा, फिर बोर्डिंग पास लोगे तभी चेकिंग कराओगे वहां पे, है ना, तभी। फ्रिक्शन HCV, एक्सरसाइज 14, है ना, एक्सरसाइज 14, किताब नहीं है क्या? पेज नंबर 9 क्या है? 90। अच्छा, पेज नंबर 98, नहीं 98 नहीं, 98 आता है? कितना मिनट टाइम दूं? 5 मिनट देता हूं।